अगर भगवान तुमसे इंतज़ार करा रहे हैं तो तैयार रहना, वो तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जो तुमने उनसे मांगा है। जिस तरह लोग मरे हुए इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश उसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझें तो जिंदगी हसीन हो जाएगी। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। यूं ही नहीं होती मुलाकात जिंदगी में लोगों से, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन करना आ जाए तो समझ लेना जिंदगी जीना आ गया है। कौन क्या कब और कैसे कर रहा है, आप इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत। किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता मत करना। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी वजह से जरूर होता है। या तो वह आपको कुछ सिखा कर जाता है या कुछ बना कर जाता है। कटना पिसना निचोड़े जाना, गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठे होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें स्वयं ईश्वर जवाब देते हैं। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो, क्योंकि यहाँ इतने खाली लोग हैं जो ना तो खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे। लोग जरा सी बात में आपको छोड़ देते हैं, परंतु भगवान जरा सी प्रार्थना में आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देते हैं मगर कर्म नहीं। यह अटल सत्य है। जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ लेता है। नियत और कर्म अगर दोनों साफ हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तब सब लोग चलेंगे। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस जिंदगी में अनुशासन, लक्ष्य और उत्साह ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ किए ही गलत बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग आपसे चाहते थे आप वैसा नहीं करते थे। जिस मनुष्य के मन में सच्ची मानवता हो उसकी सोच यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मैंने हंसकर भी देख लिया, मैंने रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और किसी को खोकर भी देख लिया। अंत में यह जान लिया कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेला रहना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है। खुद से ज्यादा भरोसा किसी पे भी मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। अगर आपसे कोई सच्चा प्यार करता है तो वह आपको समय जरूर देगा, आपकी हर स्थिति में आपका साथ देगा, आपके लिए हमेशा समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम एक दूसरे की खुशियां चाहेगा, आंखों में आंसू नहीं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई नहीं बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, फल भी अच्छा ही मिलेगा। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आकर आपको तोड़ दे, इतना मजबूत बनो कि तोड़ने वाला खुद टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन आपको यह समझ आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं, बस उसकी सोच अलग है, उस दिन आपके जीवन के सब दुख दूर हो जाएंगे। मन का ना होने पर क्यों रोते हो? जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात होगी, पेड़ पर नए पत्ते आएंगे, फिर से जिंदगी हसीन होगी। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसके स्वयं भगवान होते हैं। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक ही रहते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ रहते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर काम आसान है, बस अंदर से आवाज आनी चाहिए।
हमेशा मेहनत और उस भगवान पर विश्वास रखना सफलता का एकमात्र सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह व्यक्ति जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब चुप रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी कमियों पर हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते हुए कल को तो ठीक नहीं कर सकता, परंतु अगर तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को अवश्य उजागर करूंगा। झूठी बातों पर जो लोग आपकी वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या होगा ये तो हम अक्सर ही सोच लेते हैं, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या होगा ये हम सोचने में देर कर देते हैं। जो ईश्वर रात को पंछियों को पेड़ से नहीं गिरने देता तो सोचो वह आपको अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ देगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका अपना स्वार्थ होता है। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते समय अचानक वह तलवार राजा के पैर पर गिर जाती है और राजा के पैर की उंगलियां कट जाती हैं। उंगलियां कटने के कारण राजा को बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन उसका मंत्री बोलता है, शांत रहिए महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह मंत्री से कहता है, मेरी उंगलियां कट गई और तुम कहते हो कि यह अच्छे के लिए हुआ। वह मंत्री राजा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन राजा नहीं मानता और बिना सोचे समझे मंत्री को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे देता है। पर मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं था। उसका तो अभी भी यही कहना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वह अपनी खुशी से ही अपने आप को सैनिक के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुनकर चौंक जाता है और सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख था। उसे लगता है कि मैंने उसे अच्छाई के लिए कैद कर दिया। इस घटना को 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने के लिए जाता है। राजा को एक हिरण दिखता है। हिरण का पीछा करते करते राजा घने जंगल में चला जाता है। वह हिरण को नहीं पकड़ पाता और जंगलों में खो जाता है। वह बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता। तभी कुछ आदिवासी लोग उसे घेर लेते हैं। उन लोगों को नहीं पता था कि वह राजा है। वह अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं समझ रहे थे। वे लोग खुशी से नाचते हैं। राजा को नहला धुलाकर, नए कपड़े पहनाकर बलि के लिए तैयार करते हैं। अब राजा को यह लगने लगता है कि वह मरने वाला है। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने के लिए जाता है तो वह देखता है कि राजा के पैर की उंगलियां कट चुकी हैं। तब इसको देखकर आदिवासियों का मुखिया कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह इंसान पूरा नहीं है और उनके भगवान को पूरे इंसान की ही बलि दी जा सकती है। अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाए जिसका अंग कटा हुआ है तो उनके देवता प्रसन्न नहीं और रौद्र रूप में आ जाएंगे। फिर वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है कि अगर उस दिन मेरे पैर की उंगलियां ना कटी होती तो आज मैं मारा जाता। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से जाकर मंत्री को रिहा किया जाए। फिर राजा मंत्री को उसका पद वापस देते हैं और पूछते हैं, मंत्री, उस दिन मेरे पैर की उंगली कट गई तो मेरे लिए अच्छा हुआ, लेकिन तुम 3 महीने से जेल में हो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? मंत्री खुशी खुशी राजा से कहता है कि राजा, अगर आप शिकार के लिए जाते तो मुझे भी आपके साथ आना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ जाता तो वो लोग मुझे भी मार देते। मंत्री की बात सुनकर राजा को अच्छे से समझ आता है कि जो भी हमारे जीवन में होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ मुश्किलें आती हैं। हम उनका सामना नहीं करते, परंतु उन मुश्किलों से भागने की कोशिश करते हैं, उन मुश्किलों को दोष देते हैं। ये मुश्किलें हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए ही आती हैं। हमें हर मुश्किलों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती है। हर मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का आना तो तय है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।